जनवरी 2026 से जीएसटीआर 3B रिटर्न का इंटरेस्ट कैलकुलेशन और टैक्स पेमेंट का पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है, जिसके लिए जीएसटीएन ने एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी करी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए नरेश चांद। आज हम बात करेंगे जीएसटीएन की नई एडवाइजरी जो जनवरी 2026 से अप्लीकेबल है। चलिए चलते हैं जीएसटीएन एडवाइजरी की ओर। पहला चेंज, जीएसटीआर 3B में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का नया तरीका। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल मिनिमम कैश बैलेंस का बेनिफिट मिलेगा, वो भी ड्यू डेट से पेमेंट डेट तक। यह चेंज रूल 88B1 और सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग है। इंटरेस्ट का नया फार्मूला नेट टैक्स लायबिलिटी माइनस मिनिमम कैश बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज जो डिले के हैं डिवाइडेड बाय 365 इनटू अप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेट होगा और कम नहीं किया जा सकता। अगर एक्चुअल इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है तो ऊपर बढ़ाया जा सकता है। जनवरी 2026 की डिलेड रिटर्न का इंटरेस्ट फरवरी 2026 के जीएसटीआर 3B में शो होगा। दूसरा चेंज, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल ऑटो पॉपुलेट होगी। जीएसटीआर 3B में टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल अब सिस्टम खुद फिल करेगा बेस्ड ऑन प्रीवियस पीरियड की सप्लाईज जो जीएसटीआर 1A IFF में रिपोर्ट हुई है और जिनका टैक्स करंट जीएसटीआर 3B में पे हो रहा है। ये वैल्यू सजेस्टिव होंगी। टैक्स पेयर चाहे तो ऊपर रिवाइज कर सकता है। चेंज करने का पाथ लॉगिन करें, फिर जीएसटीआर 3B डैशबोर्ड में जाएं, टेबल 6.1 पर क्लिक करें और टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप। तीसरा चेंज, आईटीसी क्रॉस यूटिलाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी। जब आईजीएसटी आईटीसी पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएगी तो टैक्स पेयर सीजीएसटी और एसजीएसटी आईटीसी को किसी भी सीक्वेंस में यूज करके आईजीएसटी लायबिलिटी को पे कर सकता है। चौथा चेंज, कैंसल्ड जीएसटी के केस में इंटरेस्ट जीएसटीआर 10 अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है और लास्ट अप्लीकेबल जीएसटीआर 3B लेट फाइल होती है तो उसका इंटरेस्ट जीएसटीआर 10 यानी फाइनल रिटर्न के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा। ओवरऑल कंक्लूजन, पोर्टल काम को इजी और ऑटोमेट बना रहा है, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर की ही रहेगी। धन्यवाद।